Hi everyone, so today's topic is irrational number. What is irrational number? So irrational number क्या है? Irrational number is a non-terminating, non-repeating decimal number. और इरेशनल नंबर है जो वो कभी भी पी और क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, इट विल नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे बात हुई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्यों आया? चलिए पहले इसको समझते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हो, मतलब ये डिजिट इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का अपोजिट है। इसका मतलब ये जो डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नहीं है, और भी बहुत है, इसलिए ये डैश डैश लगा हुआ है। डैश 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 का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है, ये अभी ख़त्म नहीं है, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये डिजिट इतनी सी है, तो इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, ये नंबर अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। नंबर्स फाइनाइट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद। फाइनाइट का तो मतलब आपको पता है ना, फाइनाइट क्या होता? फाइनाइट का मतलब ये है कि जो नंबर काउंटेबल हों, और ये अनकाउंटेबल है, इसको अपन गिन ही नहीं सकते कितने हैं, इसलिए ये है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नंबर। तो ये नॉन काउंटेबल नंबर है। और फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो हैं जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जिनको डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर्स हैं जिनको अपन काउंट कर सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो हैं जिसको डेसिमल पॉइंट के बाद अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात आती है नॉन रिपीटिंग से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो वही है, यहाँ पे कई नंबर रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो यही एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर का। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसके डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। और रिपीटिंग का भी एक आप एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, 0.1111। तो यहाँ पे ये 1 जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ये हो गया नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। इसका एग्जाम्पल एक ये है, और इसी को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर ही को इरेशनल का नंबर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि ये कभी पी और क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इरेशनल नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, लेट p इक्वल्स टू प्राइम नंबर, हमने माना कि कोई p प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट जो p होगा
वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अलावा भी और इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। मानिए ये तो प्राइम नंबर है, ये दिख रहे हैं, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है तो ये तो कंफर्म इर्रेशनल होंगे, लेकिन ये भी इर्रेशनल नंबर हैं। प्राइम नंबर ना होने के बाद भी ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। मानिए ये तो इर्रेशनल नंबर है ही नहीं है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर हो वो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर हो, वो इर्रेशनल नंबर हो। ये ज़रूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल से ये कंफर्म होता है कि अंडर रूट के अंदर होने वाले सारे नंबर ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर हो, लेकिन अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो वो कंफर्म है कि वो इर्रेशनल होंगे। लेकिन प्राइम के अलावा भी कुछ और नंबर हैं जो इर्रेशनल होंगे। प्राइम के अलावा भी कुछ और नंबर हैं जो इर्रेशनल होंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे तो ये बोलता है, ये वाला पॉइंट बोलता है अगर कोई नंबर इर्रेशनल है, मानिए ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई नंबर इर्रेशनल है उसके आगे निगेटिव लगा दें तो ये भी इर्रेशनल हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। नेगेटिव इर्रेशनल नंबर is also an irrational number। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बात है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अगर कोई भी नंबर रेशनल हो या फिर इर्रेशनल हो, तो अगर इन दोनों नंबर्स का सम करें, हम डिफरेंस निकालें, प्रोडक्ट निकालें और क्वोटिएंट निकालें, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अगर इन दोनों रेशनल और इर्रेशनल का अगर हम सम करेंगे तो वो भी इर्रेशनल आएगा। रेशनल और इर्रेशनल का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी इर्रेशनल आएगा। रेशनल और इर्रेशनल का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इर्रेशनल आएगा। रेशनल और इर्रेशनल का हम क्वोटिएंट निकालेंगे तो वो भी इर्रेशनल आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानिए हमारे पास ये जो रेशनल है, रेशनल नंबर हम लेते हैं, एग्जाम्पल रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 3, इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं हम √2। अब इनका सम करते हैं। अब इनका सम करने से ये तो रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन पूरा नंबर मिला के तो इर्रेशनल ही हो गया ना, क्योंकि √2 है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन पूरा नंबर मिला के इर्रेशनल हो गया। और इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे, ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल होगा। जैसे अगर आप ये लिखा हो, माइनस अंदर लिखा हो और प्लस बाहर लिखा हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये माइनस ही होगा ना। तो वैसे यहाँ पे रेशनल का अगर रेशनल का इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करो तो वो इर्रेशनल ही बनता है। और अगर क्वोटिएंट निकालेंगे तो ये भी इर्रेशनल ही होगा। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है इधर पे दोनों नंबर रेशनल हैं, बोथ नंबर्स आर रेशनल। तो अब इनका सम करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और इनका
क्वोटिएंट निकालेंगे तो ये चारों फिक्स्ड नहीं है, ये चारों इरेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। ये चारों फिक्स्ड नहीं है। अगर रेशनल, इरेशनल और इरेशनल का करें सम तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अगर दोनों नंबर इरेशनल हो तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन सी कंडीशन पे रेशनल होगा और कौन सी कंडीशन पे इरेशनल होगा। चलिए मानिए हमारे पास दो इरेशनल है, एक ये है और दूसरा भी यही है। अब इसका सम करते हैं। सम के लिए देखते हैं, ये एक ये इरेशनल है, एक ये इरेशनल है, एक ये इरेशनल है। अब इनका सम करेंगे तो 0 आएगा। और दूसरा फिर लेते हैं तो ये 0 आया, 0 क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इरेशनल ये है, एक इरेशनल ये है। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, वो भी 0 हो जाएगा। अब इन्हीं का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे वो 2 हो जाएगा। अगर हम क्वोटिएंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ये सारे रेशनल हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये इरेशनल है और एक ये इरेशनल है। अब इसका सम करते हैं, इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा। ये इरेशनल है, इसका सम क्या आ रहा, इरेशनल आ रहा। इसका डिफरेंस भी इरेशनल आएगा, इसका प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा। इसका क्वोटिएंट वो भी इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हों, उनके बीच का हम अगर सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, क्वोटिएंट ये सब निकालें तो ये कंफर्म नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है, वो दोनों ही हो सकते हैं। अपने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, ये था तो रेशनल हो रहे थे और ये दोनों एग्जाम्पल लिए तो ये इरेशनल हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे अब ये पाई है, पाई इरेशनल है, लेकिन आप कहोगे ये इरेशनल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप बोलोगे ये पी क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये तो वैल्यू भी फिक्स्ड हो गई और ये पी क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये रेशनल होना चाहिए। पर ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा, ये होगा इरेशनल। ये इरेशनल नंबर इसलिए होगा क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं पाई की वो अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है पाई की, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। चलिए अब एक और चीज़ समझते हैं। अब ये सब तो हो गया, इरेशनल नंबर क्या क्या होता है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनैलिटी हमें इसकी प्रूफ करनी है, हमें इन नंबरों की इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। हमें इन नंबरों की इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। चलिए सबसे पहले लेते हैं सबसे छोटा एग्जाम्पल, √2 की प्रूफ करते हैं। तो अब इसे प्रूफ करना है तो अपन पहले सपोज कर लेते हैं, एक एजम्पशन सपोज करते हैं कि ये √2 है वो रेशनल है, रेशनल नंबर। अब √2 अगर रेशनल है तो ये PQ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, और अगर ये PQ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा
तो फिर अपन इसको और सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से p की वैल्यू निकल आई, p स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, ये याद रखिएगा p स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से q स्क्वायर की भी वैल्यू निकालते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से अपन ने q स्क्वायर और p स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे p स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी। अब यहाँ पे एक थ्योरम है जो आपको याद रखना है, सॉरी, q स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी। अब एक थ्योरम है जो आपको याद रखना है, अगर p स्क्वायर का डिवाइड 2 से होगा तो p का डिवाइड भी 2 से होगा। मानिए अगर 2 के स्क्वायर का डिवाइड 2 से होगा तो 2 का डिवाइड भी 2 से होगा, ये होगा ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, p/2, p स्क्वायर को p स्क्वायर बाई 2 को p स्क्वायर p/2 लिख सकते हैं। और सपोज करते हैं जो p/2 है वो c के इक्वल हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब p स्क्वायर की वैल्यू जो पहले इक्वेशन बनी थी ये वाली, इस इक्वेशन में p स्क्वायर की वैल्यू रखे देते हैं। तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी 2c स्क्वायर, और ये p स्क्वायर की वैल्यू थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ये 2 है, 2 इनका HCF है। HCF क्या है इनका? 2। और अगर रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। ये भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। रेशनल नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। वन कैसे होता है बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं वन कैसे होता है। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन तो 1 ही है ना, तो इसलिए इनका जो HCF होगा, इन दोनों नंबर के बीच का जो HCF होगा वो 1 ही होगा। और ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि ये PQ के फॉर्म में है। ये PQ के फॉर्म में है इसलिए ये रेशनल नंबर है, और इनके बीच का HCF होगा वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे HCF तो 2 आ रहा। अपन ने ये प्रूव किया, अपन ने ये माना था कि ये जो √2 है वो रेशनल नंबर है। तो अपन का इधर पे अजम्पशन रॉन्ग हो गया। √2 रेशनल नंबर नहीं है। √2 इस HCF के वजह से √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का HCF 1 आता है, लेकिन यहाँ पे HCF 2 आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो ये √2 है वो इरेशनल नंबर है। √2 is an irrational number। यहाँ पे देखिए ये जो HCF 2 है, इस 2 HCF ने प्रूफ किया कि ये जो अपन ने एजम्पशन किया था कि ये रेशनल नंबर है,
ये गलत है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो HCF 1 आया ही नहीं, यहाँ पे तो HCF 1 आया ही नहीं, यहाँ पे तो HCF 2 आया, इसलिए ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया और ये इरेशनल नंबर यहाँ पे प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।